The completion of exercise 3.1. Let's proceed further in our chapter data handling. Okay. Now our next concept is mode. पहले हमने concept study किया था arithmetic mean, then we studied about range. Now our concept is mode. Now what is mode? Okay, mode, it is the most frequently occurring observation. मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जो बार बार रिपीट होता है. ओके, अब जैसे कंसिडर कीजिए, सपोज एक बैट्समैन है, क्रिकेटर है, एक बैट्समैन है. ओके, 10 इनिंग्स के उसके स्कोर्स देखे गए. पहली इनिंग में उसने सपोज मान लीजिए 50 बनाया था, दूसरी इनिंग में 8, तीसरी इनिंग में 3 बनाया, नेक्स्ट इनिंग में 54 बनाया, अगले इनिंग में फिर से 54 बनाया, उसके बाद उसने फिर मान लीजिए 8 बनाया, उसके बाद फिर 8 पे आउट हुआ. कितने इनिंग होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए. ठीक है, इसके बाद इसने सपोज 100 बनाया. ठीक है, नेक्स्ट 102 बनाया और लास्ट इनिंग में 63 बनाया. ये इसके 10 हो गए इनिंग्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक बैट्समैन है, क्रिकेटर है, पिछले 10 इनिंग में ये उसके स्कोर्स है. अब इसमें आप नोटिस कर सकते हो 3 बार 8 आ रहा है. ओके, तो मोड यहाँ पे क्या होगा? 8. मोड क्या होगा? 8. मोड क्या है? इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसे कहा जाएगा मोड. इसमें 8 यहाँ पे भी आ रहा है, 8 यहाँ पे भी आ रहा है, 8 यहाँ पे भी आ रहा है, टोटल 3 बार 8 आ रहा है, इसलिए मोड क्या आएगा? 8. क्लियर? अब इसमें याद रखने जैसी एक बात है, वो ये है, अरिथमेटिक मीन जो था वो यूनिक था. यूनिक मतलब हमेशा सिंगल आंसर आएगा अरिथमेटिक मीन में. रेंज, उसमें भी सिंगल आंसर आएगा. इसके आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा मीडियन. मीडियन में भी सिंगल आंसर आता है, लेकिन मोड में जरूर नहीं कि आंसर सिंगल हो. ठीक है, ये जरूर नहीं है कि इसमें आंसर सिंगल हो. जैसे यहाँ पे आंसर 8 आ रहा है, तो 8 के साथ कुछ और भी आंसर आ सकता है. मान लीजिए यहाँ पे इसने एक बार फिर 50 बनाया. ठीक है, अब क्या हो रहा है? 8 2 बार रिपीट हो रहा है. 50 54 ले लीजिए. 54 3 बार, 1 2 3. 8 3 बार, 1 2 3. 8 3 टाइम्स आ रहा है, 54 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे मोड 2 हो जाएंगे. क्लियर? यहाँ पे मोड कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे. ठीक है, सपोज क्लास में 10 बच्चे हैं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. ओके, हम ये चेक कर रहे हैं कि जो 10 बच्चे हैं जो टिफिन लाए हैं, टिफिन में उनके पास कितनी रोटियां हैं. तो जो पहला स्टूडेंट है उसके पास 3 रोटी है, दूसरे के पास भी 3 है, तीसरे के पास भी 3 है, नेक्स्ट जो है उसके पास 2 है, 2 है और 2 है, नेक्स्ट जो है उसके पास 4 4 और 4 रोटी है, और नेक्स्ट जो है उसके पास 5 रोटियां हैं. ठीक है, इस तरह से. तो आप देख सकते हो 3 रोटियां 3 स्टूडेंट्स के पास, 2 रोटियां 3 स्टूडेंट के पास और 4 रोटियां. तो यहाँ पे जो मोड आएगा, मोड यहाँ पे क्या होगा? 3 2 4. आप देख सकते हो 3 मोड हैं. मोड एक से ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितने ज़्यादा रिपीट करेंगे वो मोड के लिए एलिजिबल होगा. अब अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 4 है, तो अल्टीमेटली मोड 1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, लेकिन ये कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स, तो मोड 4 हो जाएगा. अगर ये 4 ना होके मान लीजिए ये 2 है, तो मोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि अब 2 4 टाइम्स हो गया. Is this clear? So what is mode? Mode is the most frequently occurring observation. अब बात की जाए मीडियन की. मीडियन क्या है? मीडियन जो रहता है ये गिवन ऑब्जर्वेशन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट रहता है. ओके, मीडियन इज द सेंटर मोस्ट पॉइंट ऑफ द गिवन सेट ऑफ या डेटा या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्रोवाइडेड वो जो डेटा है उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट जनरली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. व्हाट इज मीडियन? इट इज द सेंटर मोस्ट वैल्यू ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हेन अरेंज्ड इन ascending
असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? अब जैसे ये सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, इस सेट ऑफ डेटा को देख लीजिए, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लेके आते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें एक और डेटा ऐड कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे है 25, ठीक है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लेके आते हैं। अब सबसे छोटी वैल्यू 3, फिर 8, ठीक है, देन अगेन 8 8 रिपीट हो रहा है, उसे आपको रिपीट फॉर्म में लिखना है, 3 8 8 8, देन 25, ठीक है, देन आप देख सकते हो 50, देन 54 3 बार है, देन 100 एंड देन 102। देखिए 11 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 थे, एक हमने अभी ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 के लिए सबसे सेंटर मोस्ट वैल्यू क्या रहेगा? 6th ऑब्जर्वेशन। क्यों? इधर का एक ऑब्जर्वेशन कट कीजिए, इधर का 1 2 2 3 3 4 4 5, जस्ट अ मिनट, 1 2, ये 3 है, ये 4, ठीक है, ये 5 और ये 5 कट कर दिया, ये 6th ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6, इसके इधर 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, इसके इधर 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, दिस इज द मीडियन, सेंटर मोस्ट। ओके, अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे 11 ऑब्जर्वेशन थे, इसलिए हमें सेंटर मोस्ट ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। मान लीजिए अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, ओके, अगर 10 ही ऑब्जर्वेशन रहते, ये वाला 102 नहीं होता, तो क्या रहता था? मान लीजिए ये है 3 8 8 8 25 50 54 54 54 100, ठीक है। तो सेंटर मोस्ट में 2 ऑब्जर्वेशन आएंगे, ये आप छोड़ दीजिए, देन दिस लीव आउट, देन दिस, सॉरी, दिस लीव आउट, देन दिस लीव आउट। अब सेंटर मोस्ट में ये 2 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, इन 2 ऑब्जर्वेशन को देखिए, इधर 4 ऑब्जर्वेशन है, इधर 4 ऑब्जर्वेशन है, 3 8 8 8, 4 ऑब्जर्वेशन, 54 54 54 100, 4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब सेंटर मोस्ट में 2 वैल्यूज आ रहे हैं, तो मीडियन क्या रहेगा? इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, मीडियन रहेगा 25 प्लस 50, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, ये हो गया 75 डिवाइड बाय 2, और ये आपको देगा 37.5, ये रहेगा मीडियन। मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो सीधे सेंटर में जो वैल्यू आ रही है वही रहेगी। मान लीजिए 9 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो 5th ऑब्जर्वेशन रहेगा मीडियन। 5th के इधर भी 4 है, उधर भी 4 है। 11 ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहाँ पे था, तो 6th ऑब्जर्वेशन। 13 ऑब्जर्वेशन है तो 7th, क्योंकि 7 के इधर भी 6 रहेंगे, इधर भी 6 रहेंगे, क्लियर। लेकिन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे ये 10 है, तो सेंटर में जो 2 है, कौन कौन सा? 5th एंड 6th, इनका एडिशन डिवाइड बाय 2। 12 है, तो सेंटर में जो 2 रहेंगे 6th और 7th, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, ये रहेगा मीडियन। सो मोड फ्रीक्वेंटली करेंगे ऑब्जर्वेशन, मीडियन सेंटर मोस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन डेटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। प्लीज